अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सबसे पहले तो जनाब मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान आज दौरा पाकिस्तान पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इस अहम दौरे के पेश नज़र इस्लामाबाद में सरकारी तातील का ऐलान कर दिया गया है। वैसे भी इस मर्तबा शहरी एक तवील तातीलात से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। 25 दिसंबर के बाद जुमा, हफ्ता और इतवार की छुट्टियां पहले ही मौजूद हैं, जिसके बायस बड़ी तादाद में लोग सैर व तफरीह के लिए इस्लामाबाद से बाहर जा चुके हैं। शिमाली इलाकों में बाज़ मकामात पर बर्फबारी भी हो रही है, जिससे सय्याह इन तातीलात को भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। इसी तनाजुर में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बाकायदा ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। मैं पूरा प्लान शेयर नहीं कर रहा, ताहम इतनी खबर ज़रूर है कि आज इस्लामाबाद में ट्रैफिक के हवाले से खलल आ सकता है, क्योंकि एक इंतहाई बड़ी शख्सियत वफ्द के हमराह पाकिस्तान पहुंच रही है। शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान को सिक्योरिटी के पेश नज़र खुसूसी और बड़ा प्रोटोकॉल फराहम किया जाएगा। अब बात करते हैं कल के दिन की, जो इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से खासा अहम समझा जा रहा था। ताहम वही हुआ जिसका खदशा था, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। रुकने कौमी असम्बली साजिद खान मोहम्मद का कहना था कि मुज़ाकरात की दावत के तनाजुर में उम्मीद थी कि मुलाकात मुमकिन हो सकेगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। ये सूरत हाल वाज़ेह करती है कि मुज़ाकराती अमल इस वक्त किस हद तक सुस्त रवी का शिकार है। अगरचे पेशरफ्त महदूद है, लेकिन इसके बावजूद एक हल्की सी उम्मीद की किरण ज़रूर नज़र आती है कि शायद आगे चलकर हालात में बेहतरी आए। इधर लाहौर का लिबर्टी चौक भी पिछले चंद दिनों से खबरों में रहा। इसकी वजह मरियम नवाज हुकूमत की जानिब से वहां नस्ब किया गया 42 फुट बुलंद क्रिसमस ट्री था। शहरियों की बड़ी तादाद इस इकदाम से मुतासिर हुई, लोग वहां आए, तस्वीर बनवाईं और मजमूई तौर पर यह पंजाब हुकूमत की जानिब से एक मुस्बित पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम इसी दौरान एक और खबर सामने आई। सीनियर सहाफ़ी उमर दराज गोंदल ने ट्वीट के जरिए बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर के लिबर्टी चौक पर वापसी की तैयारी की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पंजाब और बिलखसूस लाहौर का दौरा कर रहे हैं। बताया गया है कि वो लिबर्टी मार्केट और ऊगा मार्केट का दौरा करेंगे और इसका मकसद पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है। इसी सिलसिले में पार्टी कारकुनों को हिदायत दी गई है कि वो रात 9 बजे लिबर्टी चौक पहुंचें। ये देखना दिलचस्प होगा कि आया पीटीआई को इस सरगर्मी की आज़ादी मिलती है या नहीं, या फिर पंजाब पुलिस इस मौके पर एक्शन में नजर आती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक ने भी एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कल से लाहौर की सड़कों पर दफ़ा 104 नाफिज होगी। उनका कहना था, लाहौरियों हम आ रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? ये दरअसल दफ़ा 104 को एक अलामती नारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इमरान खान साहब के कैदी नंबर 104 से मुंसलिक है और जिसे पीटीआई मुसलसल अपनी सियासी जद्दोजहद में नुमाया कर रही है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लाहौर का दौरा 3 रोज पर मुहित होगा। इस दौरे के दौरान तवक्को की जा रही है कि उनकी कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी मुमकिन हो सकती है। दौरे के पहले दिन सुहेल आफरीदी पंजाब असम्बली जाएंगे, जहां वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से भी खिताब करेंगे। उनके दौरे के शेड्यूल में जमान पार्क, लिबर्टी चौक, लिबर्टी मार्केट और जीपी चौक शामिल हैं। मजीद ये कि परवेज़ इलाली, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और हम्माद अजहर के घरों का दौरा भी मुतवक्के है। 28 दिसंबर के बाद उनकी वापसी एक्सपेक्टेड है, जबकि इतवार के रोज दोपहर 12 बजे सहाफ़ियों को भी मदऊ किया गया है। सुहेल आफरीदी लाहौर आ रहे हैं और सहाफ़ियों से भी मुलाकात करेंगे। ताहम अगर मजमूनी तौर पर इस दौरे को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पंजाब में शदीद तौर पर मुंतशिर नजर आती है। यहाँ पार्टी की सूरत हाल खासी खराब दिखाई देती है। अगरचे आलिया हमजा को पंजाब में चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है और तमाम मामलात में वही मरकजी राब्ता है, मगर 9 मई के केसेस में सज़ा के बायस वो इस वक्त अंडरग्राउंड हैं। वो गिरफ्तार नहीं, मगर मंजर आम पर भी नहीं आ रही। उनकी मौजूदा लोकेशन जाहिर है किसी को मालूम नहीं। इसी तरह हम्माद अजहर भी अंडरग्राउंड हैं और मतलूब हैं, वो भी कहीं नजर नहीं आते। दीगर क़यादत जिनमें मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी शामिल हैं, पहले ही गिरफ्तार हैं। ऑपोजिशन लीडर को भी सज़ा हो चुकी है और वो भी मंजर से गायब हैं। यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत तकरीबन गैर फ़ाल दिखाई देती है। जहां तक पंजाब लीडरशिप की बात है तो सलमान अकरम राजा बज़ाहिर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, मगर हकीकत यह है कि वो लाहौर में शाज़ो नादिर ही नज़र आते हैं, और अगर कहीं नज़र आते भी हैं तो बहुत महदूद अंदाज में। सलमान अकरम राजा का ना कोई मजबूत सियासी धड़ा है और ना ही कोई ग्रुप। वो बुनियादी तौर पर एक काबिल वकील हैं, मगर बहैसियत सियासतदान उनकी गिरफ्त वो नहीं जो आम तौर पर किसी बड़ी सियासी जमात के रहनुमा की होती है।
عملی طور پر وہ اپنی سیاست علیمہ خان صاحبہ کے اعتماد پر کر رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں پارٹی کے اندر ایک بڑا خلا واضح طور پر نظر آتا ہے، حتیٰ کہ عمران خان کی بہنوں کا تعلق بھی لاہور سے ہے۔ اس کے باوجود پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف ایک ویکیوم کا شکار ہے۔ اگر اس سے قبل علی امین گنڈاپور کے دورے کو دیکھا جائے تو وہ بھی لاہور آئے، جلسے میں شریک ہوئے، مگر اس وقت پہنچے جب جلسہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود پنجاب میں کسی قسم کی مؤثر سیاسی سرگرمی نظر نہیں آئی۔ ایسے میں سہیل آفریدی نے اپنے پہلے 3 ماہ کے دورے اقتدار میں ہی لاہور کا ایک طویل دورہ پلان کیا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پنجاب میں کھل کر سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے گی؟ خصوصاً لبرٹی چوک، جسے دوبارہ متحرک کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی جب پی ٹی آئی نے کسی سرگرمی کی کوشش کی تو پنجاب پولیس یا حکومت کی جانب سے اسے روک دیا گیا۔ اب جو دفعہ 104 کا نعرہ جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب پولیس اس کی اجازت دے گی یا سہیل آفریدی کو محدود کر دیا جائے گا؟ اس حوالے سے وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے واضح موقف اختیار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے لاہور ضرور آئیں، یہاں کی صفائی، خوبصورتی اور ترقی دیکھیں اور خیبر پختونخوا میں 12 سالہ حکومت کے بعد کچھ سیکھ کر جائیں۔ اگر مقصد صرف سیر و تفریح اور کھانے پینے کا ہے تو خوش آمدید، لیکن اگر نیت سڑکیں گرم کرنے یا انتشار پھیلانے کی ہے تو حکومت کسی صورت اجازت نہیں دے گی۔ یوں حکومت کی جانب سے ایک واضح وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اب اصل ٹکراؤ کا نقطہ ایک بار پھر لبرٹی چوک بنتا نظر آ رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ماضی میں پی ٹی آئی نے اپنی متعدد احتجاجی تحریکیں چلائیں اور 9 مئی 2023 کے واقعات کے دوران بھی یہیں سے ہجوم کمانڈر ہاؤس کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی اسی مقام سے لوگوں کو کینٹ کی جانب لے کر جانا شروع کیا تھا۔ اب ایک بار پھر یہی لبرٹی چوک ہے جہاں سہیل آفریدی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی لاہور یا پنجاب میں کم ہو چکی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کے اندر بھی اچھی خاصی مقبولیت موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پارٹی کی قیادت کا ایک واضح ویکیوم ہے جو اب تک پر نہیں ہو سکا، اور پارٹی اس وقت شدید طور پر فریکچرڈ نظر آتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت موجود ہے، اس لیے وہاں گورنمنٹ ریسورسز بھی دستیاب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے موبلائزیشن نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن پنجاب کے اندر صورتحال مختلف ہے۔ یہاں کھل کر سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہی نہیں دی جاتی۔ اسی تناظر میں آنے والے یہ 3 دن انتہائی اہم ہوں گے۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ خود لاہور میں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے پاس نہ کوئی وفاقی عہدہ ہے اور نہ ہی کوئی وزارت، اس لیے ان کے لیے تو ویسے ہی سیاسی سرگرمی تقریباً ناممکن ہوتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایک موجودہ چیف منسٹر کو کھل کر سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے گی یا نہیں؟ یہ تھیں اب تک کی تمام اہم اپڈیٹس۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔